हमने जिस ऐप से म्यूचुअल फंड लिया है वो ऐप बंद हो गया तो क्या मेरा पैसा भी चला जाएगा? अगर मोबाइल फोन चोरी हो गया या गायब हो गया तो क्या फोन के साथ म्यूचुअल फंड भी चोरी हो जाएगा? हमने जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा लगाया है अगर वो बंद हो गया तो क्या मेरा पैसा भी डूब जाएगा? ये सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। दोस्तों, एक भाई पवन बोरा ने मुझे एक बड़ा ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल भेजा है कमेंट में। माना मैंने 10 साल के लिए एसआईपी कर लिया है, अब मैं आगे नहीं करना चाहता, तो एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसे का क्या होगा? जब मैंने ये कमेंट देखा तो मुझे लगा ये सवाल सिर्फ इस भाई का नहीं है, ये बहुत लोगों की कंफ्यूजन है। और इसी से मिलते म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ सवाल और हैं जो आपके मन में आते होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दी, सब कुछ ऐप में दिख रहा है, लेकिन एक डर बार बार मन में आता है, हमने जिस ऐप से म्यूचुअल फंड लिया है वो ऐप बंद हो गया तो क्या मेरा पैसा भी चला जाएगा? सवाल नंबर 2, अगर मोबाइल फोन चोरी हो गया या गायब हो गया तो क्या फोन के साथ म्यूचुअल फंड भी चोरी हो जाएगा या चला जाएगा? और तीसरा सवाल, हमने जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा लगाया है अगर वो बंद हो गया तो क्या मेरा पैसा भी डूब जाएगा? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं और सही भी हैं, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई का सवाल है। आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कितना सेफ है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो पवन भाई का सवाल का जवाब देते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते हैं। अब अगर आपने कुछ साल एसआईपी कर ली है, जितना आपका मन हो, तो हर महीने का पैसा म्यूचुअल फंड में लग चुका है और उसके बदले आपको यूनिट्स मिल गई हैं। अगर आप अब आगे और एसआईपी नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ एसआईपी को स्टॉप करना है, मतलब एसआईपी को बंद करना है। आप जिस ऐप या प्लेटफॉर्म से एसआईपी कर रहे हैं वहां जाकर एसआईपी को स्टॉप या कैंसिल कर दें, जिससे आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी। मतलब अब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा नहीं कटेगा। पर एसआईपी बंद करने से आपका सारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो म्यूचुअल फंड में ही रहेगा जब तक आप खुद से नहीं निकालना चाहते, और फंड की वैल्यू वैसी ही बढ़ती रहेगी जैसे बढ़ रही थी। अब सवाल आता है, एसआईपी बंद कर ली तो पैसा कैसे निकालें? बहुत आसान है। जिस ऐप या प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहीं से आप रिडीम या विड्रॉल का ऑप्शन चुन सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, पार्शियल विड्रॉल, आप सिर्फ कुछ यूनिट बेचते हैं, जैसे जितने पैसों की जरूरत आपको है उतना ही निकालना चाहते हैं, बाकी पैसा वहीं रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। आप चाहो तो उसमें दोबारा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, फुल विड्रॉल, आप पूरे पैसे को रिडीम कर सकते हैं। पूरा पैसा रिडीम करने के बाद आपका म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा और आप अपने पैसे को रिडीम करने के बाद 1 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो बैंक अकाउंट आपके म्यूचुअल फंड ऐप से लिंक होगा उस अकाउंट में। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो गया या ऐप ने कोई फ्रॉड कर लिया या भाग गया तो क्या मेरा पैसा भी गायब हो जाएगा? पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐप सिर्फ एक माध्यम है, आपका पैसा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट होता है। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आरटीए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास रिकॉर्ड होती है, जैसे कैम्स या केफिनटेक के पास। ऐप सिर्फ आपके लिए एक इंटरफेस है, आपका पैसा सेबी रजिस्ट्रार एएमसी के पास होता है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड वगैरह, और उसे कोई भी ऐप बंद होने से कोई नुकसान नहीं होता। आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल कैम्स या केफिनटेक की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। वहां पैन नंबर डालकर सारी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं और चाहे तो वहीं से रिडीम भी कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, अगर मेरा फोन चोरी हो गया
या खो गया तो फोन के साथ मेरा सारा पैसा भी चला जाएगा क्या? या फोन बदल लिया या ऐप इंस्टॉल हो गया या नया नंबर ले लिया तो ऐसा भी नहीं होता। आप अपना ईमेल आईडी या पैन नंबर डालकर दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। आपका म्यूचुअल फंड आपके पैन नंबर से जुड़ा होता है, न कि फोन नंबर से। आप नए फोन में वही ऐप दोबारा लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं या किसी दूसरे ट्रस्टेड ऐप या वेबसाइट से भी लॉगिन करके फंड को ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी या पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, पर आप हमेशा म्यूचुअल फंड ऐप के लिए एक अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। हर इन्वेस्टमेंट के बाद अपनी ईमेल पर कंफर्मेशन जरूर देखें। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपका फोन चोरी हो गया तो आपका एसआईपी सेफ है। अब सबसे बड़ा डर जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा, अगर जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में म्यूचुअल फंड लिया है, अगर वही कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? इसका रियल आंसर है, बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो भी गया तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। एएमसी को बंद करने के लिए सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि सेबी एक गवर्नमेंट ट्रस्ट है। अगर ऐसा हो तो आपकी यूनिट्स को दूसरे एएमसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेबी और म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आपको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क सिर्फ मार्केट का होता है। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से बैकअप रखने चाहिए ताकि कोई परेशानी ना आए। नंबर 1, ईमेल आईडी सेव करके रखें। नंबर 2, अगर मोबाइल नंबर बदल रहे हो तो अपडेट कर लें। नंबर 3, कैम्स या केफिनटेक के वेबसाइट पर रजिस्टर करें। यहाँ आप सभी म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। जैसे कैम्स की वेबसाइट है camsinvestor.com और केफिनटेक की mfs.kfintech.com। नंबर 5, नॉमिनीज अपडेट रखें ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। नंबर 6, फोलियो नंबर सेव करें। हर फंड का यूनिक नंबर होता है, इसे सेव करके रखें। एक छोटी सी सलाह, अगर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है तो एसआईपी बंद ना करें, क्योंकि एसआईपी को लंबा चलाने से ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। जितना लंबा निवेश उतना बड़ा फायदा। लेकिन अगर बंद करनी हो तो चिंता की कोई बात नहीं, आपका पैसा सेफ है और आप उसे जब चाहे तब रिडीम कर सकते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपके मन में भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं उसी पर अगली वीडियो बना सकता हूं। आपका एक सवाल बहुत लोगों की मदद कर सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड से संबंधित मैंने पूरी सीरीज बनाई है, बेसिक टू एडवांस। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सवाल के जवाब के साथ। धन्यवाद। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।